दोस्तों, इस लॉकडाउन में अनगिनत तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलते हुए हमने देखा। हमने आबो हवा बदलते देखी, हमने चिड़ियों को चहचहाते देखा, बहुत कुछ अच्छा देखा। दूर से पर्वत देखे, लेकिन जो सबसे त्रासद, सबसे शर्मनाक, सबसे दुखद, सबसे अफसोसनाक तस्वीर जो हमने देखी, वो इंसानों के हुजूम की तस्वीर थी। वो हुजूम जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए, अपना सब कुछ लेकर बड़े बड़े शहरों से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। अपने छोटे छोटे बच्चों को दिल पे पत्थर रखकर घसीटते हुए पैरों में छालों के बीच चलता रहा, भूखा प्यासा, जलील होकर, हिकारत के साथ, पुलिस के डंडे खाते हुए चलता रहा, चलता रहा। ये वो तबका है जिसको हम प्रवासी मजदूर कह रहे हैं। यूं तो मजदूर की कोई जात नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई अलग पहचान नहीं होती। मजदूर का ईमान मजदूरी है, मजदूर की पहचान मजदूरी है, मजदूर मजदूर ही होता है। लेकिन हम इनको प्रवासी कह रहे हैं क्योंकि ये हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव, छोटे छोटे कस्बों को छोड़कर अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए चल के यहाँ आए शहरों में। यहाँ इन्होंने शहर तामीर किए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, कारखाने बनाए, कारखाने चलाए। लेकिन जब इनके जाने का मौका आया या जब इनको जाना पड़ा, तो हम इनको इज्जत से रुखसत नहीं कर पाए। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, कोई एक अकेला जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। बहरहाल, बहुत से लोगों को इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि ये इतना लंबा पैदल, कंधे पे बच्चों को बैठाकर, साइकिल पे माँ को बैठाकर, रिक्शे पे बीवी बच्चों को लाद कर कोई कैसे जा सकता है, कोई कैसे चल सकता है। और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए वाकई एक अजूबा है, अचंभा है, जो पेसर में टाइम सेट करके वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ट्रेडमिल करते हैं कि हमने कितनी कैलोरीज बर्न कर ली। खैर, इस पूरे मंजर में, इस पूरे अफसोसनाक माहौल में आज मुझे अपने पिता अखिलेश अजीज इलाहाबादी साहब की एक रचना याद आई है जो उन्होंने मजदूरों पे लिखी थी। और आज से बहुत साल पहले, 80 के दशक में उन्होंने इसको लिखा था। वो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप उसको सुनिए और उसको महसूस करिए। इसका शीर्षक है जाहिर तौर पर मजदूर, और इसका उन्वान कुछ यूं है: मैं एक मजदूर हूं, मैं एक मजदूर हूं, मेरे दाहिने पैर का निशान पूर्वी गोलार्ध है। पृथ्वी के गोलार्ध हैं दो दो, तो मेरे दाहिने पैर का निशान पूर्वी गोलार्ध है और मेरे बाएं पैर का निशान पश्चिमी गोलार्ध। मेरे पैरों के निशान मुझे बताते हैं, मेरे पैरों के निशान मुझे बतलाते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कभी भी मेरे पैरों की परिधि से अधिक नहीं रहा। मेरे पैरों के निशान मुझे बतलाते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कभी भी मेरे पैरों की परिधि से अधिक नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ यदि किसी अहंकारी ने, अवतारी ने स्वयं को ईश्वर बताने के लिए, तो फिर क्या हुआ यदि किसी अहंकारी ने, किसी अवतारी ने स्वयं को ईश्वर बताने के लिए, स्वयं को ईश्वर मनवाने के लिए 3 पगों में पृथ्वी को नाप लिया? 3 पगों में पृथ्वी को नाप लिया, तो इसमें आश्चर्य कैसा?
तो इसमें आश्चर्य कैसा, अचंभा क्यों? तो इसमें आश्चर्य कैसा, अचंभा क्यों? मैं एक मजदूर हूं। मैंने तो पहले मैंने तो पहले भी कई बार और अभी अभी मैंने तो पहले भी कई बार और अभी अभी इस पृथ्वी को कभी पेट से तो कभी पीठ से लगातार नापा है। मैंने तो पहले भी कई बार और अभी अभी इस पृथ्वी को कभी पेट से और कभी पीठ से लगातार नापा है और नाप रहा हूं, किंतु मैंने आज तक कभी कहा नहीं क्योंकि क्योंकि पृथ्वी नापना मेरा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि पृथ्वी नापना मेरा लक्ष्य नहीं है, नापना तो मुझे आकाश है। नापना तो मुझे आकाश है जो मेरी पृथ्वी को दबा रहा है, सता रहा है। नापना तो मुझे आकाश है जो मेरी पृथ्वी को दबा रहा है, सता रहा है। मित्रों, आपको रचना कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं पिताजी की और कुछ नज़में और कुछ रचनाएं जो ऐसी हैं, कुछ मुझे जो बहुत अजीज हैं, वो मैं आपसे और अब शेयर करूंगा एक सिलसिला बनाकर। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये रचना कैसी लगी, आपको इस पे जो कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। शुक्रिया।